तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख नया अपडेट लेकर आया हूँ। मूलांक 5 के बारे में संपूर्ण व्याख्या इसकी करेंगे, एक एक चीज़ पर प्रकाश डालेंगे। जो भी आपकी मन की शंकाएं हैं मूलांक 5 वालों की, उस पर हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप की हर शंका समाधान हो जाए, हर शंकाओं का समाधान हो जाए। मित्रों, तो मूलांक 5 का ताल्लुकात, इसका संबंध बुध ग्रह से होता है। बुध ग्रह वाले व्यक्ति की विशेषता, व्यक्तित्व, स्वभाव, नेचर, बिजनेस, व्यवसाय, शादी, उद्योग, धंधा, राजनीति, कूटनीति आदि के बारे में, बीमारी आदि व्याधि सब के बारे में हम आपको अक्षरशः बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसको आप सुनेंगे तो आप अपनी भविष्य की योजनाओं पर उस हिसाब से आप क्रियान्वित हो पाएंगे और उस तरह की रूपरेखा बना पाएंगे और उस जैसा मार्गदर्शन दूंगा उस तरह से करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मित्रों, सर्वप्रथम सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमन, आपको मेरे चैनल पर स्वागत है और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। बेल आइकन दबाने से आपको इस तरह के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेगा। मूलांक 5 का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो कि आप जानते हैं कि कोई न कोई अंक जो है, 9 ग्रह हैं, 9 अंक हैं। हर एक अंक किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है, तो मूलांक 5 जो है वह बुध ग्रह से संबंध रखता है। अभी हम हर एक मूलांक के बारे में नहीं, सिर्फ मूलांक 5 वालों के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालेंगे, अन्यथा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। मित्रों, मूलांक 5 वाले विशेषकर वाणिज्य, व्यावसायिक दिमागी से परिपूर्ण होते हैं। बौद्धिक क्षमता विशेष होती है। शारीरिक श्रम परिश्रम कम ही करने वाले होते हैं। किसी भी महीने में 5, 14, 23 तारीख का आपका जन्म है तो आपका मूलांक 5 होता है। जनवरी से दिसंबर तक में कभी भी इस तारीख में जन्म लिए हुए जातक का मूलांक 5 कहलाता है। भाग्यांक क्या होता है? तारीख, जन्म तारीख, जन्म माह और आपका वर्षांक सब जोड़ देते हैं तो वह भाग्यांक होता है। मूलांक, भाग्यांक, मासांक सब में अगर मित्रता होती है तो वह जातक ज़्यादा तरक्की, उन्नति, उत्थान को प्राप्त करता है। सिर्फ मूलांक के आधार से आपके लिए क्या शुभ हो सकता है और क्या क्या अशुभ हो सकता है उस पर ध्यान दीजिए। किस अंक वाली आपसे दोस्ती, किस अंक वालों से शादी, कौन सा रंग शुभ, कौन सा रत्न आपका शुभ, कौन सा दिन आपका शुभ, आदि आदि के बारे में बिल्कुल रहस्यात्मक जानकारी भी आपको हम आपके समक्ष उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप बेहद प्रतिभाशाली और बहुप्रतिभाशाली अच्छे वक्ता होते हैं। वाक्पटुता, प्रत्युत्पन्नमति, हाजिर जवाबी, त्वरित कार्रवाई में, तत्क्षण निराकरण उपाय ढूंढने में निपुणता, दक्षता और कुशलता हासिल होती है आपको। कोई भी आपसे बुद्धि की इस विलक्षणता को देखकर लोग हतप्रभ, अचंभित और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विषम से विषम परिस्थिति में भी अपनी बुद्धि की कौशलता से उसका जो है परिहार कर लेते हैं और उसका कोई न कोई विकल्प ढूंढ लेते हैं। आपकी बुद्धि और जो है अंकों की अपेक्षा अद्वितीय और अंकों की अपेक्षा आपकी बुद्धि अतुलनीय और अद्वितीय, अद्भुत, अकल्पनीय होती है, जिससे आप सुर्खियों में बने रहते हैं। जिस क्षेत्र में भी हों आप सुर्खियों में बने रहते हैं, चाहे बड़े व्यवसायी हों, चाहे बड़े नेता हों, चाहे बहुत बड़े सलाहकार हों। इस तरह से किसी भी पद पर हैं तो आप सुर्खियों में बने रहना पसंद करते हैं। हो भी ना क्यों, क्योंकि मूलांक 5 वाले लगनशीलता आपकी अच्छी होती है। दत्तचित्त होकर अपनी कर्तव्यपरायणता को आप दर्शाते हैं, करते हैं और उससे पीछे नहीं हटते हैं। साहसिक कार्य हो, चाहे जैसा भी कार्य हो, निर्भीकतापूर्वक, निडरतापूर्वक आप उसमें भिड़ जाते हैं। सुंदरता और कलात्मक चीज़ों से भी आपका विशेष लगाव होता है। बुद्धि की विचित्रता से असंभव कार्य को भी संभव करने की कौशलता की परिपूर्णता होती है आप में। मित्रों, जहाँ ताकत काम नहीं करता वहाँ बुद्धि से सब संभव हो जाता है।
चाहे वह कोई भी मामला हो, लड़ाई झगड़ा हो, परीक्षा पास करना हो, बड़े बड़े लोगों से अपनी ओर खींचने की बात हो, बड़े बड़े लोगों से अप्रोच बनाने की बात हो, हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व और प्रभुत्व कायम करने में आप होशियार होते हैं, विवेकी होते हैं, ज्ञानी होते हैं। अधिक योग्यता वाले परीक्षा में इनसे कम नंबर लाते हैं। बुद्धि से ज़्यादा नंबर हासिल करने की बुद्धि और तौर तरीका, युक्ति, कम पढ़ाई कर अधिक नंबर लाभ प्राप्त करना, यह मूलांक 5 वालों के साथ होता है। बुद्धि के प्रयोग से उदाहरण के ऊपर में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सटीक उदाहरण। यूँ समझिए जैसे द्रोणाचार्य को कोई परास्त नहीं कर सकता था, तो वहाँ पर युधिष्ठिर जी ने बुद्धि का प्रयोग किया। अश्वत्थामा मारा गया, जोर से बोले, अश्वत्थामा मारा गया, जोर से बोले, और नरोवा कुंजरो, धीरे से बोले। जिसे द्रोणाचार्य का संकल्प था कि कोई भी हमारे बेटे को मारेगा तो हम उसी समय तत्क्षण अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे, वह त्याग दिए, ध्यान लगा लिए, उसी में उनकी लोग ये वो कर दिए, समाप्त कर दिए। इसको बुद्धि से जितना कहते हैं। ऐसे 5 मूलांक वाले बड़े बड़े नेता व्यवसायिकों के संपर्क बनाए रखते हैं। बुध ग्रह के राजकुमार, सभी ग्रहों में इनको वो राजकुमार की उपाधि दी गई है, बहुत सुकुमार होते हैं, इसलिए शारीरिक श्रम कम करते हैं। लेकिन आप इनकी विशेषता, इसका रहस्य बता रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह के पास ही आपको बुध ग्रह का निवास मिलेगा। सूर्य ग्रह के इर्द गिर्द ही ये हमेशा रहते हैं, या साथ में रहते हैं, बुधादित्य को बनाते हैं, या एक घर आगे या एक घर पीछे ही हमेशा रहते हैं, राजा के साथ रहते हैं। उसी तरह से बुध ग्रह का व्यक्तित्व और उनकी जो दिमाग होता है, बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाए रखते हैं और उनसे अपना कार्य सिद्ध करते रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि इनसे कई लोग ईर्ष्या करते हैं और दुश्मनी भी होती है, तो दुश्मन को भी ये अपने अनुकूलता को प्राप्त कर लेने वाले होते हैं अपने बुद्धि विवेक से। थोड़ा सा आप बातूनी होते हैं, तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा बोल जाते हैं कभी कभी। पर तंत्रता से बचने के लिए आप बड़े बड़े व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। आपको स्वतंत्र प्रिय कार्य बहुत पसंद है, इसलिए आप ज़्यादा व्यावसायिक और व्यवसायी लोग होते हैं। मूलांक 5 वाले शोधकर्ता में निपुण होते हैं। मीडिया से संबंधित कार्य, उद्घोषक का कार्य, साहित्य, संगीत, अभिनय आदि से चीज़ों में आप दक्ष होते हैं, अपार सफलता प्राप्त करते हैं। मिलनसार और हंसमुख, स्मार्टनेस और इंटेलिजेंसी के द्वारा आप व्यवहार कुशलता की प्रबलता से आप अपने बिजनेस में बहुत ही तरक्की उन्नति करते हैं। छोटे से छोटे बिजनेस करके भी बड़े से बड़े व्यवसायी बन जाते हैं। एक दुकान शुरू किए और 10 दुकान बना लिए, इस तरह की आपकी कौशलता होती है, आपके इतना ज्ञान होते हैं। मित्रों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए मूलांक 5 वालों के लिए, तो आपके साथ कभी कभी 2 शादी की घटना ज़्यादा घटती है और आपके विपरीत लिंगियों के प्रति अधिक झुकाव के कारण आपके मन में अवसाद और बेचैनी, व्याकुलता, व्यथित होते रहते हैं, जिससे कि ऐसे कारणों से आपको ऐसे स्वभाव से, ऐसे नेचर से, ऐसी गतिविधि से बचने से आपको ज़िंदगी में शांति मिलती है। मित्रों, आपकी मित्रता गुणांक 5 वालों की 1, 4, 5, 6 वाले से होती है, आपसे भी होती है मित्रता, अच्छी निभती है आपकी। इनके साथ आपको कंबाइंड में रोजगार, उद्योग, धंधा, बिजनेस आदि कर सकते हैं। इसी मूलांक वालों से आपकी शादी, वैवाहिक जीवन आदि हो तो अच्छा रहता है। शुभ रंग आपके लिए हरा, सफ़ेद, नीला, काला होता है। शुभ रत्न आपके लिए मूलांक 5 वालों के लिए पन्ना, हीरा, नीलम होता है। सबसे लकी दिन आपका बुधवार होता है। आपको अच्छे काम शुक्रवार, बुधवार को करने से ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। गोमेद भी धारण करने से आपको लाभ मिलता है। गाय को हरी घास आप हर बुधवार को देने से आपके भाग्य में 4 चांद लग जाते हैं। हरे पौधे की सेवा अगर करना चाहते हैं तो अपामार्ग पौधा होता है, जिसको चिटचिटा भी बोलते हैं, उस पौधे की सेवा करने से आपको ज़्यादा लाभ होता है। अपनी बहन, बेटी, बुआ, बीबी आदि की को दुखी ना करें, उनको प्रताड़ित ना करें, तो फिर आपकी ज़िंदगी में
भाग्य को और चार चांद लगता है। इनको जितना खुश रखें उतना आपका भाग्य तेजी से आगे बढ़ता है। गणेश, दुर्गा, लक्ष्मी नारायण की पूजा आपके लिए श्रेयस्कर होता है। गणेश का बीज मंत्र, दुर्गा जी का बीज मंत्र, लक्ष्मी नारायण की सत्यनारायण कथा पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम, रामायण आदि के पाठ से आपको विशेष लाभ होता है। मूलांक 2, 3 और 9 से आपको हमेशा दूरी बनाकर रखना, जिनसे न शादी न इनसे कंबाइन में कोई रोजगार जो धंधा, इनसे दोस्ती करने से आपको अंततोगत्वा इसका परिणाम दुखद होता है। लड़ाई नहीं करना है, लेकिन ऐसे लोगों से आपका जमेगा नहीं। कोई भी रोजगार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा, दोस्ती, राजपाट में आपको दिक्कत आएगी। मित्रों, मूलांक 5 वाले को बीमारियां क्या क्या होती हैं? ज़्यादा उम्र होने से या कम ही एज से आपको दिक्कत जो होती है उसको सुन के आप इसके लिए उपाय करें, अन्यथा ज़्यादा दिक्कत होती है आपको वात के रोग से। घुटना, पीठ, कंधा दर्द आदि वात की बीमारी इसको बोलते हैं। अनिद्रा रोग, नींद ना आना, ज़्यादा आपाधापी, ज़्यादा हाय हाय करने से भी इस तरह की बात होती है आज के युग में। तो अनिद्रा भी आपको जल्दी पकड़ती है। आँखों के रोग, लकवा जन्य बीमारियां भी आपको पकड़ सकती हैं। नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। सिर दर्द, आधा सिर दर्द, इसलिए आपके लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक होता है। मूलांक 5 वाले प्रेरित करने में, प्रोत्साहित करने में और प्रेरणा देने में भी कुशल होते हैं, होशियार होते हैं। दूसरे को उकसाने में भी, अच्छी चीज़, अच्छे कार्यों के लिए भी और हो या बुरे कार्य के लिए भी। आपके नेचर, आपकी प्रवृत्ति, जैसे घर में मूलांक 5 वाले को संस्कार जैसे माता पिता देते हैं, उस तरह के आपका मनोमस्तिष्क तैयार होता है। इस मूलांक 5 वाले को, सभी घर वाले को, हर मूलांक वाले को यह मेरा संदेश है कि बचपन से ही आप संस्कार देंगे तो बड़े होने पर भी उस संस्कार से वो आपको छाया बन के तैयार होगा। बरगद पेड़ की तरह आपको छाया देगा, अन्यथा संस्कारहीन बनाएंगे। और उसको बिल्कुल संस्कारहीन बनाने से वह कभी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकता है, इसको मान के चलिए। इसलिए छोटे से छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं तो उनको हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति, छोटे छोटे मंत्रों का उनको याद कराइए, मुखाग्र कराइए। और प्रतिदिन भगवान के चित्त के पास सिर्फ पूजा करने से नहीं, उनके चरित्र के निर्माण के लिए आप कुछ उपाय करेंगे तो जीवन में उससे आपको बहुत ही आनंद और सुकून मिलेगा। अन्यथा आप बेचैन, व्यथित, वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार रहें। सभी को मेरा राम राम। अगले साल की जानकारी के लिए भी आप सारे मूलांक वाले 1 से लेकर 9 वाले तक देख सकते हैं 2050 के लिए, 2025 के लिए। 2025 में मूलांक 5 वाले के लिए कैसा रहेगा? इसमें 2025 में 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, 5 एक बार आ रहा है। तो मूलांक 2 वालों के लिए ज़्यादा शुभ है, मूलांक 5 वाले के लिए उसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम प्रभावकारी रहेगा। लेकिन मूलांक 5 वाले के लिए भी 2025 शुभ जाएगा। और जिस साल में मूलांक 5 बनता है, आपकी उम्र का हो या सन का हो, तो वह आपके लिए शुभ होगा। जैसे 5वें वर्ष और आपका 14वें वर्ष, 23वें वर्ष, इस तरह से तारीख को जोड़ने से, आपके वर्ष की आयु को जोड़ने से 5 मूलांक बनता है, तो वह आपके लिए शुभ होता है। और कौन कौन सा आपका शुभ है? तो 6 है। और आपका कौन सा अंक शुभ है? 4 है, 13 तारीख, 24 तारीख, इस तरह की तारीखें, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, ये सब आपके लिए शुभ माने गए हैं। वो चाहे आयु के हों या फिर सन के हों। सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत। अपनी जानकारी कुंडली बनवाने के लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। 501 में सारी जानकारियाँ, संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको 1501 नमः।